तो जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर पहला सौरमंडल में पृथ्वी। इसकी हम शुरुआत परिचय से करेंगे। रात को जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें असंख्यक छोटे छोटे चमकते बिंदु दिखाई देते हैं। कुछ बहुत तेज़, कुछ हल्के। ये सब क्या हैं? यही आकाशीय पिंड कहलाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि। इसका मतलब आकाश में जो भी वस्तुएं अपनी रोशनी से या किसी और की रोशनी से चमकती हैं वे सब आकाशीय पिंड है। एग्जाम्पल, सूरज दिन में चमकता है, वह खुद प्रकाश देता है इसलिए तारा है। चांद रात में चमकता है, वह सूरज की रोशनी को लौटाता है इसलिए ग्रह नहीं उपग्रह है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तारे और ग्रह, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तारे बहुत गर्म गैसों के बने होते हैं, वे अपना प्रकाश और ऊष्मा खुद उत्पन्न करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, आपने देखा होगा सूर्य अपना प्रकाश और ऊष्मा खुद उत्पन्न करता है। ग्रह क्या होता है? ग्रह ऐसे पिंड हैं जो अपनी रोशनी नहीं बनाते बल्कि तारे की रोशनी से चमकते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। जैसे सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी चमकती है, तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। उदाहरण के लिए अगर क्लास में टॉर्च जलाकर रखी जाए तो वही सूरज है, बाकी बच्चे जो रोशनी में दिख रहे हैं वे ग्रहों जैसे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है सौरमंडल, द सोलर सिस्टम। ये क्या है? सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह, उनके उपग्रह, शुद्ध ग्रह व उल्काएं मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य इस पूरे परिवार का मुखिया केंद्र है। ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा ऑर्बिट नाम की गोल या अंडाकार राह में घूमते हैं। यह घूमना लगातार होता रहता है, ये कभी रुकते नहीं है, लगातार घूमते रहते हैं। अब क्या करते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है सूर्य, द सन। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। यह गैसों का बहुत बड़ा और बहुत गर्म गोला है, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ठीक, इससे हमें रोशनी और गर्मी मिलती है और इसी से पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसे ऋतुएं बदलती रहती हैं। सोचो ज़रा, अगर सूर्य न होता तो न रोशनी होती, न गर्मी, न पानी का चक्र चलता, मतलब जीवन असंभव होता। अब आगे चलते हैं। ग्रह, ग्रह क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। इसे याद करने का सिंपल सा ट्रिक कैसे आप याद कर सकते हो? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बड़े, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, हर ग्रह की अपनी एक कक्षा होती है, अपना एक ऑर्बिट होता है। कक्षा में घूमते हुए कोई ग्रह दूसरे की राह में नहीं आता। पहले प्लूटो भी ग्रह था, लेकिन अब उसे बौना ग्रह माना जाता है। पांचवा आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल, हवा है, जल, पानी है, उचित तापमान, टेम्परेचर है। पृथ्वी का आकार थोड़ा चपटा गोल है, जिसे जियोइड कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से गोल भी नहीं है, संतरे के आकार से भी नहीं है, ये थोड़ा सा आकार में चपटा, इसलिए इसे जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस, अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमती है, उससे दिन और रात बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करती है, जब वह सूर्य की चारों ओर घूमती है तो उससे ऋतुएं बदलती रहती है। अब क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका लगभग 71% भाग जल से ढका है। ठीक, पृथ्वी पर 71% भाग जल से ढका हुआ है, यहाँ पे 71% मात्रा में जल है। अब छठा आते हैं। छठा पॉइंट है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। यह खुद रोशनी नहीं देता, सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और लगभग 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। उतने ही समय में यह अपनी दूरी पर भी घूमता है, इसलिए हम चांद का सिर्फ एक ही पहलू देख पाते हैं। चांद पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। अब सातवां पॉइंट है तारे और नक्षत्र। ये क्या होता है? तारे आसमान में बहुत दूर है, इसलिए वे छोटे और टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तारे समूह बनाकर कुछ आकृतियाँ बनाते हैं, इन्हें नक्षत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि के 7 प्रमुख तारे चम्मच जैसी आकृति बनाते हैं। जब आप बाहर जाओगे और आकाश में तारों को देखोगे तो ये 7 तारे चम्मच की आकृति बनाते हुए दिखेंगे, इन्हीं को सप्तऋषि कहा जाता है। आठवां पॉइंट है आकाशगंगा, गैलेक्सी और ब्रह्मांड, यूनिवर्स। आकाशगंगा और ब्रह्मांड क्या है? हमारे सौरमंडल सहित अरबों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है, मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है। यह हल्की सफ़ेद पट्टी की तरह रात में दिखाई देती है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी असंख्यक आकाशगंगाएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक शहर में कई घर होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में लाखों
तारे और ग्रह हैं। ठीक, अब इसकी समरी जान लेते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज समझाया गया था सारी चीज़ों को। तो आपको समरी बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, आकाश में दिखने वाले तारे, ग्रह, चांद आदि आकाशीय पिंड है। जितने भी आकाश में आपको तारे, ग्रह, चांद दिखता है वो सब आकाशीय पिंड है, न आकाशीय पिंड कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। तीसरा है, 8 ग्रह है, सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। जितने टोटल 8 ग्रह हैं, हमारे 8 ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी ऑर्बिट पर घूमते हैं। पृथ्वी तीसरा ग्रह है और जीवन केवल इसी पर है। 8 ग्रह में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तारे दूर हैं इसलिए टिमटिमाते लगते हैं। ठीक, ये आपके चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा।